नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। तांडव अमेज़न प्राइम पे जो वेब सीरीज है उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है और इसको लेकर काफी राजनीति भी हो रही है कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनको लेकर काफी आपत्ति लोगों ने जताई है और ये कहा है कि अपमानजनक है जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज कोटक, जो कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट इलाके से लोकसभा सांसद हैं और इन्होंने ये भी मांग की थी कि इस पूरी सीरीज को बैन किया जाए। इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मेरा पहला सवाल है कि आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में तांडव में जो चीजें दिखाई हैं वो वाकई में अगर आप ऑनेस्टली देखें तो क्या वो इतनी आपत्तिजनक थी कि जिसको लेकर एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई? देखिए, आज हम 20 तारीख को बात करते हैं और सीरीज के निर्माता ने अपनी बात को रखा है। हम्म। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और कुछ सीन को डिलीट करने का भी उन्होंने कल अपनी बात को रखा है। जो पूरे भारत की जनता में आक्रोश फैला, वो इस सीरीज को लेकर फैला, ये हकीकत भी है। लेकिन इस सीरीज को आपने सिंगुलर करके नहीं देखना चाहिए। पिछले एक साल में जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की वेब सीरीजों का आना शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने के कारण इन सभी वेब सीरीज ने हमारे ड्राइंग रूम में आना तो शुरू किया, लेकिन साथ में हिंसा, ड्रग अब्यूज, सेक्स और इन पर्टिकुलर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर चित्रण और टिप्पणियां ये लाना शुरू किया। और तांडव भी उसी का पार्ट है। अब उनके निर्माता ने डिलीट करने की बात कही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात थी। जो भगवान शंकर के बारे में बताया गया या जेएनयू को वीएनयू बताया गया, इस तरह की बातें करके पूरे हिंदू समाज को कहीं ना कहीं आहत करने का काम किया। और पिछली सारी सीरीज को आप देखेंगे, पाताल लोक हो, सीक्रेट गेम्स हो, ये सभी में इस तरह के चित्रण कहीं ना कहीं दिख रहे थे, जिसको लेकर हिंदू समाज आक्रोशित तो था ही, लेकिन पहली बार वोकल होकर बाहर आया। और जैसे कि आपने बताया कि मैंने पत्र लिखा, प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरी टेलीफोन पे भी बातचीत हुई। मैंने उनको देश की भावनाओं से अवगत कराया कि इस तरह से भावनाएं है और ये समाज के अंदर अगर इतना अच्छा हमारा सोशल फैब्रिक है, बाकी सारी चीजें है, तो बार बार इसको आहत करने का काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। नहीं तो मनोज जी, तांडव लेकिन वेब मुझे ये बताइए, मुझे ये आपसे जानना है कि आपत्ति किसे है? आपत्ति पॉलिटिकल पार्टीज को है? ये कहा जा रहा है कि आपत्ति हिंदू समाज को है। तो ये इंटरनेट पे जिस तरीके से इसकी ट्रोलिंग हुई, शुरू हुआ इस पर बोलना, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपत्ति किसकी तरफ से है। क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं से मैंने देखिए, बात की है, मैं भी आज एक हिंदू हूँ और मुझे तो सोशल मीडिया देखने के प्लेटफॉर्म बाद आज सर सबसे मनोज जी, मैंने भी पूरा वेब सीरीज देखी, इसको पूरे सारे एपिसोड्स इसके देखे और एक हिंदू होने के नाते मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा अभद्र चीज उसमें नजर नहीं आई। तो आपसे समझना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मेरे समझने में फर्क हो, जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो आपके नजरिए से इसमें क्या आपत्तिजनक था? आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही ये सीरीज रिलीज हुई, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने अपनी बातों को रखना शुरू किया। और अगर आपको किसी चीज में आपत्ति नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज गलत नहीं है। भगवान शंकर के भक्तों को ये कहना कि श्री राम के भक्त आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, ये बार बार एक ही समाज के ऊपर क्यों बातें नहीं, होती लेकिन ये तो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। जीशान है? अली क्रिएटिव आयूब जो क्रिएटिव उसमें एक्सप्रेशन कैरेक्टर था, क्रिएटिव वो एक्सप्रेशन भगवान शिव बना। अगर आप जैसे रामलीला में भी अलग अलग लोग क्रिएटिव किरदार एक्सप्रेशन निभाते हैं। की आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन की आपको बातें अगर आप कहेंगे, तो फ्रांस में जो कार्टूनिस्ट को बिहेड किया गया, जिस तरह का वातावरण फ्रांस में बना, वो भी तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन था ना। अगर एक विशिष्ट समाज के ऊपर वहां पे कोई कार्टून बनता है, तो पूरे फ्रांस में आग लग जाती है, पूरे विश्व में आग लग जाती है उस विषय के ऊपर। तो ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन केवल हिंदू समाज के देवी देवताओं के ऊपर क्यों आप इस्तेमाल करते हैं? आप इस चीज का उत्तर मांग सकते हैं, बनाने वालों से भी मांग सकते हैं, जिन्होंने इस बात की दलील दी है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, उनसे भी मांग सकते हैं कि हर बार हिंदू समाज के ऊपर ही क्यों आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन देना है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या क्रिएटिविटी का ये तो मतलब नहीं होता कि आप सावित्री, राम, शंकर, मोहन यही नाम अपने पात्रों के रखे हमेशा। कभी तो दूसरे नाम भी तो रख सकते हैं ना, एक बार तो रख के देखे। नहीं, लेकिन जो ये पूरा दबाव है, ये क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो एक फिल्म आती है, उसको इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के जो एमएलए है राम कदम, उन्होंने कहा है कि नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो अब सॉरी से काम नहीं चलेगा, उनके जो डायरेक्टर उन्होंने ये भी कहा कि हम उन पोर्शंस को डिलीट कर देंगे। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? ऐसा लग रहा है कि बेवजह की राजनीति हो रही है इस पर। बीजेपी के चाहने नहीं चाहने का इसमें सवाल नहीं है। सवाल इसके अंदर, अगर हम मूवी फिल्म्स देखते हैं तो उस पर सेंसर बोर्ड है, हम्म। अगर हम टीवी चैनल्स के माध्यम से सीरियल्स देखते हैं तो उन सभी के ऊपर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो वाई ओटीटी प्लेटफॉर्म इज डिनाइंग टू हैव रेगुलेटरी अथॉरिटी? उसके पीछे उनकी क्या मंशा है? हम्म। अगर दो बड़े प्लेटफॉर्म है जिसमें वही कलाकार, वही डायरेक्टर अपनी अभिव्यक्तियां करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो वहां पे अगर रेगुलेटर है तो यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए? हमने क्या देखना क्या नहीं देखना, ऐसा कोई एक तर्क लगाया किसी चैनल पे मेरे साथ में कि हमने क्या नहीं देखना और क्या देखना, इस पे सरकार अपनी पाबंदी नहीं डाल सकती। बिल्कुल सही बात है कि सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी नहीं डाल सकती, लेकिन जब दो प्लेटफॉर्म, जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म आज तक सिनेमा ये सबसे बड़ा माध्यम रहा है, उस पे सेंसर बोर्ड है, उस पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हमारे देश का एक यूनाइटेड कल्चर है, एक सोशल फैब्रिक है, बार बार उसको आके डैमेज करना इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चलाते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओनरशिप जिनके पास है, उनके इरादों पे कहीं ना कहीं ये शंका करने वाला काम है कि बार बार आप एक ही विचारधारा को लेकर चलते हैं, बार बार आप एक ही बात को रखते हैं। आप देखिए कितनी सीरीज ऐसी आई जिसमें गालियों की बौछार है। अब ये गालियों की बौछार फिल्म्स में देखने मिलती है क्या? नहीं मिलती। सीरियल्स में देखने मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो यहाँ पे गालियां इतनी देना जरूरी है? नहीं, नहीं, वो मैं फ्रीडम आपकी ऑफ बात एक्सप्रेशन, मानती हूँ, मैं उसे फ्रीडम वैलिडेट ऑफ भी नहीं कर एक्सप्रेशन रही में, हूँ, मैं इसको बिल्कुल अच्छा आप वैलिडेट नहीं बताइए, कर रही हूँ कि आप आप गाली-गलौज। बताइए कि महिलाओं का चित्रण इन वेब सीरीज में जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, ऐसा हर वेब सीरीज में कहीं ना कहीं एक महिला पात्र इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। क्या ये हमारा सोशल कल्चर है? क्या हिंदुस्तान का कल्चर इस तरह से है? हम यहाँ पे महिलाओं को माता और बहनों का दर्जा देते हैं, इन वेब सीरीज में आप किस तरह से पोर्ट्रे करवाते हैं? नहीं, तो ये जो जो रेगुलेशन की बात आ रही है, तो ये तो सरकार का काम है ना कि वो देखिए, इसको रेगुलेट करे, वो सरकार कैसे मूवी और करेगी फिल्म्स इसे रेगुलेट? मूवी और फिल्म्स में महिलाओं का चित्रण करने का भी एक जरिया बना हुआ है, एक नजरिया बना हुआ है, जिसके बाहर जाके कोई उसको तोड़ नहीं सकता। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को भी अभद्र तरीके से बताया जाता है, उनको भी बहुत सारा एक सोशल एलिमेंट बताया जाता है कि जिनका शोषण होता है। इस तरह का करने का अधिकार इनको किसने दिया? विदाउट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये अधिकार है। और मैंने जैसे कल भी अपने ट्वीट पे कहा कि मेरा काम ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलराइज करवाने तक चलता रहेगा। आई एम कमिटेड तो कि आपका ओटीटी एजेंडा ये प्लेटफॉर्म, है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट हो जाए। बिल्कुल, आज आपका एक एजेंडा। तांडव है, कल दूसरा दूसरा कोई वेब सीरीज आ जाएगा, फिर यही बात चलेगी, फिर माफीनामा आएगा, फिर वो सीन डिलीट करेंगे। ये कितने दिन चलते रहेगा? नहीं, हम लेकिन क्या जिस इस तरीके की राजनीति इस पर हो रही है मनोज जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि यूपी की पुलिस देखिए बिल्कुल अब गिरफ्तारी पे उतर आई है, उधर मध्य प्रदेश में इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। और जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, तो वहां पर बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो बता रही है कि हम हिंदुत्व के पैरोकार है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के वोट बैंक की राजनीति भी तो है। देखिए, हर चीज को वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ना बहुत गलत है। इस देश में, जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटी के अपने अधिकार है, इन अधिकारों का रक्षण करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम्म। इसी तरीके से मेजोरिटी की भी अपनी एक फीलिंग्स होती है, इसका भी ध्यान रखने का काम सरकार की जिम्मेवारी है। हम्म। आप ऐसे कैसे बोलेगी कि 15% की तो बराबर बात रखो, उनके नाम या उनके कहीं गुरु के कोई चित्रण हो जाए या किसी बात को हो जाए तो उसको तो रोक दो। जैसे महाराष्ट्र की सरकार की आपने बात की, तो रजा एकेडमी के पत्र के ऊपर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मोहम्मद पिक्चर को, वेब सीरीज को या फिल्म को बैन करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है जुलाई महीने में। जी। तो अगर वो मोहम्मद मूवी को बैन करने के लिए पत्र अनिल देशमुख जी लिख सकते हैं, तो इस सीरीज को बैन करने का पत्र क्यों नहीं जाता? अगर रजा एकेडमी जैसी संस्थाओं के आग्रह पे या उनके पत्र के आधार पर पत्र लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे एक बड़े समाज की भावना आहत हुई है।
उसके लिए कोई पत्र लिख नहीं सकते। सी दिस इज नॉट अ पोलराइज, जो राजनीति कांग्रेस और अन्य दल करते हैं ये पोलराइज करके डिवाइड करने का काम करते हैं। हिंदू समाज का अपना एक फैब्रिक है और इस फैब्रिक को बार बार डैमेज करने का किसी को अधिकार नहीं। जी, हिंदू, आप कहते हैं कि हिंदू समाज का एक अपना फैब्रिक है, मुसलमान कहते हैं कि उनके समुदाय का एक अपना फैब्रिक है। इंटरनेट पर हम देखते हैं कि बहुत सारा इस्लामोफोबिक कंटेंट भी है। हिंदूज ये कहते हैं कि नहीं, उनके देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक कमेंट्स लिखे गए, उनको आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। तो यहाँ पे जो पूरी एक मसला जो शुरू होता है कि ये भावना आहत हो रही है, तो ये भावना आहत कैसे होती है? क्या इसको ड्राइव करने वाला फैक्टर इस समय इंटरनेट है या पॉलिटिकल पार्टीज है? आपसे ये जानना नहीं, चाहती हूँ। इंटरनेट है। जो वेब सीरीज के कंटेंट राइटर और कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने ये जानबूझ के पिछले 1 साल से इस दिशा में काम करते रहे हैं हम्म। और इन्होंने इस तरह का डिरोगेटरी थिंग्स को करना ये आवश्यकता के अनुसार नहीं है। जो हम देखना चाहते हैं वो स्वच्छ और अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। हम्म। आप बार बार अपने वेब सीरीज के माध्यम से ऐसी चीजें दिखाते हो कि जिसके कारण लोगों की भावना को आहत होती है, तो इसको पीछे लेना भी पड़ता है आपको। नहीं, लेकिन जो ये अगर आप डिमांड आई कि इसको बैन कर देना चाहिए, तो ऐसी तो बहुत सारी फिल्में आई हैं। अगर लोगों को वो फिल्म पसंद नहीं आती है, तो वो फिल्म लोग ना देखें या देख के छोड़ दें। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा डिबेट जो शुरू हो गया कि नहीं, इसको बैन कर दीजिए, इसके सीन्स डिलीट कर दीजिए, सेंसरशिप आ गई, उस पर जमकर अब राजनीति भी हो रही है, तो ये बिल्कुल अनवांटेड नीडलेस कंट्रोवर्सी लग रही है। see, you can count as unwanted and needless controversy. हम्म। People may not agree with your views. आप अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखिए, फिर देखिए उस पे आपको क्या कमेंट्स मिलते हैं। आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती कि यहाँ पे जो बृहद हिंदू समाज है, जिनकी भावनाएं आहत होती है, वो अपनी बात को अब अच्छे तरीके से रखने लगा है। तो जब वो आवाज करेगा, जब वो अपनी बात को रखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कंट्रोवर्सी खड़ी करता है। इसका मतलब कि जो जागृति हिंदू समाज के अंदर आई है वो अब व्यक्त होने लगी, और व्यक्त होने के बाद किसी को भी उस भावना का आदर करना चाहिए। जैसा तांडव के निर्माताओं ने किया उस भावना का आदर, हम उससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि पहले आप किसी को एक थप्पड़ मार दो और फिर सॉरी कह दो, इस तरह का माहौल आगे आने वाले दिनों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पे रेगुलेटर की डिमांड है कि बार बार अगर किसी को ऐसा मजा आ रहा है कि इस तरह की बातें अपनी रख देते हैं सोशल मीडिया पे क्रिएटिविटी के नाम पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी के, और फिर उसके बाद वो कहेंगे हम सॉरी कहते हैं, ऐसे नहीं होता है। नहीं तो इवन ऑन सॉरी सोशल मीडिया शब्द प्लेटफॉर्म एक ऑल्सो देयर संकेत इज अ है रेगुलेटर। सहिष्णुता का, मनोज जी। सॉरी शब्द आप सहिष्णुता का भी आप एक देखिए, संकेत है। नहीं नहीं, तो कोई इसका मतलब कि कोई सॉरी शब्द, आपकी फैब्रिक कोई में सॉरी सॉरी शब्द, शब्द के कोई जगह नहीं है। कोई सॉरी शब्द ये सहिष्णुता का संकेत नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। हम्म। सॉरी शब्द को आप सहिष्णुता का संकेत नहीं मान सकते। अपनी गलतियों का एहसास करना, पछतावा करना एक अलग चीज होती है, हम्म। और सॉरी कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, ये अलग चीज होती है। हम्म। और बार बार क्यों, आई एम आस्किंग यू, कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पिछले 1 साल में ये काफी बार घटा है। तो इट इज अ हाई टाइम टू हैव रेगुलेटर ऑन इट। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो जीशान अली अयूब है, जो कैरेक्टर जिन्होंने शिव का रोल प्ले किया इसमें, वो भी एक छोटी सी सीन थी उसमें था। उसके बाद जो जफर अली अब्बास है जो इसके डायरेक्टर हैं, तो ये एक खास समुदाय से लोग आते हैं, इसलिए ये भी एक कारण है जिसको लेकर बीजेपी काफी शोर मचा रही है। ये कहाँ तक सच है? ऐसे कोई बात नहीं है। इस देश में जो बॉलीवुड के अंदर बड़े सितारे हैं, वो जब तक अच्छी फिल्में करते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, तो बृहद हिंदू समाज उनके साथ में रहता है। करण अर्जुन जैसी मूवी सलमान खान और आमिर खान ने कही, शाहरुख खान ने और सलमान खान ने करी, तो लोगों ने अच्छे तरीके से सराहा है। इसी बॉक्स ऑफिस के ऊपर उनको सक्सेस मिला है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इस देश के अंदर मुसलमान कलाकारों ने अपनी बात को रखना। हाँ, वो अपनी बात को किस तरह से रखते हैं और उसमें क्या मसाला ऐड करते हैं, उसके ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड होता है। आप अच्छी फिल्में करें, आप फौजी जैसी फिल्में करें, आप फौजी जैसी सीरियलें करें, लोग आपको सिर पे बिठाएंगे। लेकिन आप बार बार किसी और धर्म के भगवान के बारे में अगर ऐसी बातें रखने की आपको आदत पड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं बैकलेश आपको मिलेगा। लेकिन जो ये भगवान वाली सीन थी मनोज जी, ये तो मैंने देखा था, वो बहुत फर्स्ट एपिसोड में बहुत छोटी सी एक सीन है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो मैंने कार्टून का बाकी एग्जांपल आपत्तियां, दिया नहीं, आपको। जो बाकी आपत्तियां आपको इस वेब फ्रांस सीरीज में आई फ्रांस हैं। में फ्रांस में सिंपल कार्टून का एग्जांपल दिया, आप उसका उत्तर मुझे दे दे। चार्ली हेब्डो वाले कार्टून का उत्तर दे दे, बताइए ना। अगर नहीं एक तो सीन की आप बात करते हैं, हम तो चार्ली हेब्डो के कार्टून की बात करते हैं ना। वो तो सिंपल कार्टून था, हम्म। क्या उसमें आपत्तिजनक था?
मानसिकता ऐसे तैयार नहीं होती है। आप किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणियां करने का आपको तब तक अधिकार मिलता है जब तक आपकी मर्यादा में रहे। आप मर्यादा तोड़ के अगर जाए, कुतिया का नाम सावित्री रखना, इस तरह की जो घटनाएं अलग अलग वेब सीरीज में बनती है, कहीं ना कहीं आहत तो करेगा। तो फिर समाज कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगा ना। और हम तो ये कहते हैं ना कि बार बार इस तरह का चीजें ना बने, इसलिए आप रेगुलेटर लाइए, आप इसको रेगुलेट कीजिए, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन रेगुलेटर बनेगा भी तो आमतौर पर नहीं, हमने पूरे देखा है कि जो भी पूरे रेगुलेटर्स विश्व बनते में, हैं वो टूथलेस रेगुलेटर्स हो जाते हैं, क्योंकि नो नो, सरकार इट्स नॉट। के अपॉइंटीज होंगे तो आप कैसे कहोगे कि उसमें एक निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष एग्जामिनेशन उस चीज का होगा। आप मैंने जो सेंसर बोर्ड का भी आईएनबी एग्जाम्पल देख लीजिए मनोज जी। आईएनबी मिनिस्ट्री में जो मेरी बात हुई है उसके अनुसार विश्व में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे रेगुलेटर मॉडल अवेलेबल है, और कोरियन और जापानीज मॉडल के ऊपर अच्छे तरीके से काम हो सकता है। और जिस तरह के मॉडल अवेलेबल है, इन सभी मॉडल को अच्छे तरीके से देश में किस तरह से लागू किया जाना है, उस दिशा में हम सोच रहे हैं। सरकार उस दिशा में जा रही है, और मुझे खुशी है कि सरकार इसको अच्छे तरीके से लागू कर पाएगी, और सभी इसका स्वागत करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस तरह से आप नहीं रेट कर सकती कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी दूसरे को पेन देती है। नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी कभी-कभी सिलेक्टिव भी हो जाती है। मैं आपको मिसाल के तौर पर एग्जांपल देना चाहती हूं कि जिस समय ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप का जब अकाउंट को फ्रीज किया गया था, तो उस समय अमित मालविया और बीजेपी के तमाम लीडर्स ने इस बात को बोला था। और अभी अचानक से फिर अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नजर नहीं आ रही, वहां पर हिंदू भावना नजर आ जाती है। तो ये क्या सिलेक्टिव परसेप्शन नहीं है पार्टी का कहीं ना ये कहीं? क्या ट्रम्प ट्रम्प के अकाउंट पे क्या बोला गया, ये आप बताइए। ट्रम्प के अकाउंट पे क्या बोला गया? नहीं, नहीं, ट्रम्प जिस ने ऐसे तरीके की जो हेट स्पीचेस उनके अकाउंट से लिखी गई थी, ट्विटर ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया था उसके बाद। अगर ट्रम्प के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, और ट्विटर ट्विटर पे तो पहले से रेगुलेशन अवेलेबल है, आप किसी भी चीज़ की गाली या किसी भी चीज़ का अभद्र भाषा का अगर ट्विटर पे प्रयोग करते हैं तो ट्विटर उसको डिलीट कर देता है। इफ इट इज़ अ सेंसिटिव कंटेंट तो ट्विटर आपका हैंडल भी बंद कर सकता है। ये आज से थोड़ी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इन सारी चीज़ों का बरसों से वहाँ पे ये है कि जिसके कारण एक डिसिप्लिन में वहाँ पे लोग अपनी बात को रख सकते हैं। हम यही चीज़ मांगते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए। नहीं मनोज जी, लेकिन समझ में नहीं आता जो ये भावना आहत वाला जो एक शब्द है, वो बहुत ही पेरोकियल टर्म अब ऐसा लगता है हो गया है। अभी हमने देखा था हाल में जब तनिष्क की एड कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें ये दिखाया गया कि एक मुस्लिम लड़की, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम परिवार में उसकी शादी होती है, तो उसको लव जिहाद का संज्ञान दे दिया गया और यहाँ तक कि उस पूरे एड को विड्रॉ कर लिया गया। तो ये जो समय समय पर जिस तरीके की ये जो कंट्रोवर्सीज जनरेट होती हैं, ये आपको लगता है किसकी आहत यहाँ पर, किसकी भावना रियलिटी में अगर आप देखिए तो आहत हो रही है? इसमें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजनेता यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ही अपनी राजनीति सेकते रहते हैं, या इंटरनेट की ट्रोल देखिए, आर्मी। मैं बार बार आपकी समझ को सुधार नहीं सकता, मैं बार बार आपकी समझ को अच्छा करेक्शन नहीं दे सकता। आप अगर हर चीज को हिंदू क्यों आहत होता है, क्यों आहत होता है, इससे जोड़ के पूछेगी तो मेरे पास इसका प्रश्नों का यही उत्तर होगा कि जिस तरह का डैमेज फैब्रिक यूटिलाइज किया जाता है, जी। हर बार आप हिंदू पात्र के नाम यूटिलाइज करते हो, हर बार हिंदू लड़की ही मुस्लिम के घर जाती, कभी मुस्लिम लड़की तो हिंदू के घर जाए, कभी क्रिश्चियन लड़की तो हिंदू के घर जाए। ये क्यों नहीं होता? आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल एक दिशा में क्यों जाती है? हम्म। इसका उत्तर तो कोई मुझे बताए। और अगर कहीं पे कोई बात को अपनी कोई बड़ा समाज अपनी बात को रखता है, तो उसको भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या वो घर बैठे सिर्फ ये सहन करता रहे कि उसके ड्राइंग रूम में जो मटेरियल आता है उसको देखना, उसको जबरदस्ती देखना पड़े, उसको उसमें गालियां सुननी पड़े, उसमें सेक्स देखना पड़े या ड्रग एब्यूज देखना पड़े बार बार? किस तरह की वेब सीरीज की मानसिकता आप बना रहे हैं? किस तरह के समाज आज आप देखेंगे? यूएस और यूके के अंदर भी जो हिंसा टीनेजर्स में बढ़ी है, उसको गन कल्चर के साथ आप जोड़ेंगे, दिस आर ऑल ब्लेम्स आर गोइंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओनली। इस तरह की बातें बार बार होने के कारण वहाँ के लोगों की मानसिकता चेंज हुई। तो हम क्या चाहते हैं? हम हमारे समाज को इस तरह से डैमेज होने देना चाहे? नहीं तो जो समाज ओटीटी तो, प्लेटफॉर्म मनोज जी, यूथ में समाज और ऐसे भी टीनेजर, डैमेज हो रहा है और समाज जो कट्टरपंथी और जो दक्षिणपंथी सोच है उससे भी डैमेज हो रहा है, तो समाज को बचाएंगे कैसे? क्या रेगुलेट करेंगे इन देखिए, सब चीजों को, आप समाज बच आप जाएगा? कट्टरपंथी या दक्षिणपंथी सोच जो सोच कहना चाहिए कह लीजिए। आने वाले समय के अंदर इस तरह की बातों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये कोई हम्म। कट्टरपंथी सोच नहीं है। इस देश ने सभी को अपने आप अंदर समाविष्ट किया है।
ये देश का कल्चर बहुत रिच है। 4000 सालों से हिंदू समाज अपने आप को विदेशी आक्रमण होने के बाद भी बचाए रखा है, बड़े स्ट्रांगली बचाए रखा है। तो हिंदू समाज कमजोर नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह की बातों को करना, कहीं ना कहीं इस पे रेगुलेटर लगा देते हैं ना, हम ये लेकिन बहस को मनोज वहीं जी, बंद कर हम तो देंगे। बचपन से ये पढ़ते आए कि भारत जो जाना जाता है वो अपनी अखंडता और प्रभुता के लिए जाना जाता है। सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते अखंडता हैं। अखंडता एक साइड तो नहीं होती ना, वन साइड लेकिन तो नहीं होती ना। नहीं, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन हम हम यहाँ किसी पर हम आज बात हम सिर्फ किसी हिंदू व्यक्ति विशेष मेजॉरिटेरिज्म पे, की क्यों कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति विशेष पे या समाज विशेष पे, हिंदू समाज ने कभी आक्रमण किया या कन्वर्जन करने गए या अपनी बात को रखने का या अपनी बात को लादने का प्रयत्न किया? नहीं किया। जब हिंदू समाज सहिष्णु है, हिंदू समाज अपने आप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो एक भाई होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि दूसरा भाई हमारे रिस्पेक्ट करे, कि हम नहीं करना है सब कुछ। अच्छा चलिए, बहुत मनोज बहुत जी, धन्यवाद। जी थैंक यू। मनोज जी, एक सवाल और करूंगी निकल चलते चलते कि एक आरोप ये भी लग रहा है तांडव सीरीज पे कि जिस तरीके के जो सीन्स दिखाए गए हैं राजनीति को लेकर, जैसे कि आजादी के जो स्लोगन्स थे, वही उसी तरीके के आजादी के स्लोगन्स हमने जेएनयू में देखे। हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर उआपा के केसेस लगे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति अभी पिछले कुछ 3 या 4 सालों में देखने को मिली है, ये मेरे उसका रिफ्लेक्शन भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को इस बात का भी बुरा लग रहा है? देखिए, मेरे देश की आज़ादी बहुत शहीदों के खून के और उनके बलिदान के बाद मिली है, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे देश के टुकड़े करने वाले अगर गलियों में भारत तेरे टुकड़े हो गए हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलेंगे, तो इस पे ऑब्जेक्शन उठाने का मेरा और आपका भी दायित्व बनता है। आप भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगी। नहीं, लेकिन हमारी आजादी तो आज़ादी भुखमरी से, मनुवाद से, इन सब चीजों आप से मुझे इसको मेंशन किया गया आप था। मुझे बोलने देगी? जी। आप मुझे बोलने, हमारे देश की आज़ादी बहुत मेहनत के बाद, बहुत बरसों के बलिदान के बाद आई है, और पूरे डाइवर्सिटी के साथ एक सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ पूरा बड़ा देश है। और इस देश को जोड़ने में हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। महात्मा गांधी और सरदार पटेल, इन्होंने अपने जीवन के ऐसे समय को इसके लिए व्यतीत किया जिसके कारण ये देश इतना बड़ा और अच्छे तरीके से आज इस देश में प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में काम हो रहा है। मोदी जी के आने के बाद ये देश अपनी ऊंचाइयों पे जा रहा है। उस समय पे इस तरह की बातों को बार बार रखना, और आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी, आप जिन चीज़ों से आज़ादी मांगने की बात करती है उससे तो देश कब का आज़ाद हो चुका है। क्या हमारा संविधान सभी को इक्वलिटी में नहीं बिलीव करता? क्या हमारा संविधान सभी को इक्वल राइट्स नहीं देता? क्या हमारा संविधान अंडर प्रिविलेज को या इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए स्कीम्स नहीं चलाता? बहुत कुछ चलाता है। फिर किस चीज़ की आज़ादी की आप मांग करती है? इनडायरेक्ट वे में आप देश के टुकड़े करने चाहेगी, तो देश में ऐसे भी लोग हैं जो ये नहीं चला के लेंगे, और मुझे लगता है कि आपने भी उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। नहीं नहीं मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, लेकिन ये जो पूरी तांडव को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, वो अभी कितने दिनों तक और चलेगी? क्योंकि एक तरफ आपने देखा है रामलला तांडव कह रहे हैं। तांडव इज अ सिंबॉलिक थिंग। तांडव एक वन ऑफ द वेब सीरीज है, जो वेब सीरीज प्लेटफॉर्म ने जिस तरह से देश के अंदर पिछले 1 साल में इन तरह की वेब सीरीज आई है, तांडव इज वन ऑफ दैट। रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाएगी तो ये सारे तांडव बंद हो जाएंगे उनके, ओके, जिस तरह का थैंक यू सो उन्होंने मच। अपना। जी जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच। और आपको पूरा ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक का बिल्कुल। इंतजार रहेगा। और चलते चलते आपको बताना चाहती हूँ कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।